हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गौरव सर के द्वारा एक ब्रह्मास्त्र बैच लाया गया है और उसमें जो है उनके द्वारा संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करवाई जाएगी। तो उसमें अभी फ़िलहाल में बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी में अभी तक 5 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका जो है प्लेलिस्ट आपको और उसका जो पीडीएफ है क्लास नोट्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो प्लेलिस्ट है वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अभी तक जितने भी उनके द्वारा चैप्टर पढ़ाया गया उसका यहाँ पे वीडियो के माध्यम से रिवीजन कराया गया, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें और अपना तैयारी को बेहतर बनाएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये होता क्या है और इसमें कौन कौन से अंग आते हैं और किसका महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, जैसे कि हार्ट वगैरह, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हार्ट के बारे में ज़्यादातर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये होता क्या है, संपूर्ण टॉपिक्स देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बार किसका रिवीजन करने वाले हैं और फिगर सहित हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी पॉइंट बताए गए हैं गौरव सर के द्वारा उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो एक तरह से मान लीजिए कि आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा और इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसकी जो खोज है वो विलियम हार्वे ने किया था। पहला पॉइंट आपको नोट कर लेना है और इसको जो है 2 भागों में बांट के हम अध्ययन करते हैं। पहला जो होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा जो होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं और पहले को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं डिटेल में। तो खुला परिसंचरण तंत्र वो होते हैं अगर रक्त का बहाव जो है, अगर रक्त का सीधा शरीर में प्रवाहित होता है, अर्थात जिसमें कहें कि रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं, तो वो जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जिसमें एग्जाम्पल तौर पे कॉकरोच है, मकड़ी, स्नेल है, इसमें क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब जान लेते हैं कि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो इसमें जो होता है अगर रक्त धमनी, आर्टरी, सीरा यानी वेंस, नसों या बंद पाइप में अंदर प्रवाहित होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो है बंद परिसंचरण तंत्र माना जाता है। इसमें सभी कशेरुकी जीव जैसे कि मनुष्य आते हैं। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट उनके द्वारा लिखवाया गया था, मनुष्य में बंद और दोहरी परिसंचरण तंत्र होता है। अब ये दोहरी क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अगला पॉइंट है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है हृदय यानी हार्ट होता है और इसी के बारे में आज हम लोग क्या करने हैं डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ब्लड पढ़ चुके हैं और आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक से मेन परिसंचरण तंत्र में आपका हृदय है। तो उसमें पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ हार्ट, जो है कार्डियोलॉजी कहलाता है और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और हल्का बाईं ओर, हल्का लेफ्ट साइड में होता है हार्ट और बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। लगभग 300 ग्राम का वजन होता है इसका। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हार्ट के बारे में। अब अगला देख लेते इसका कार्य क्या है। तो ब्लड को पंप करना यानी टू सर्कुलेट ब्लड, ये क्या होता है, इसके द्वारा ब्लड को सर्कुलेट कराया जाता है। कुछ लोग जानते हैं कि ब्लड को शुद्ध करता है हार्ट, लेकिन ये गलत बात है। हार्ट ब्लड को शुद्ध नहीं करता, जबकि ये जो क्या करता है, यह जो है पंप करता है ब्लड का, यानी सर्कुलेट करने में सहायक होता है। ये 4 चैम्बर का होता है। जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर का होता है। उसके बारे में हम जान लेते हैं। 4 चैम्बर में 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। तो ये देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर के माध्यम से हम समझेंगे, आगे इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ये देखिए ये आपका जो हार्ट है, इसमें ऊपर वाला जो भाग है, ये देखिए इसको 2 भागों में अगर हम यहाँ से बांट देते हैं तो ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं निलय। अब इसको अगर वर्टिकल काट देते हैं तो ये जो राइट साइड होता है, इधर राइट साइड होता है, इधर इस वाले हिस्से से राइट साइड होता है और इधर वाले लेफ्ट साइड होता है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा राइट साइड का है और अलिंद है, तो इसको हम बोलेंगे दाया अलिंद। इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे दाया अलिंद और इसको बोलेंगे दाया नीलय, क्योंकि नीचे वाला जो आधा से भाग काटे थे तो उसको नीचे वाले को नीलय बोलते हैं। वहीं जो है इधर वाले को लेफ्ट साइड बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बायां अलिंद क्योंकि ऊपर है,
और नीचे वाले को बोलते हैं बायां निलय। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या आता है। देखिए अलिंद और निलय क्या होता है, तो आर्ट्रियम बोलते हैं अलिंद को और वेंट्रिकल बोलते हैं निलय को। इंग्लिश भी आपको साथ साथ चलते हैं, तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पे लिखा गया है आर ए, इसको लिखेंगे और इसको बोलेंगे एल ए। उसी प्रकार इसको आर भी बोलेंगे क्योंकि ये वेंट्रिकल होते हैं, निलय होते हैं, और इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्टिकल। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो आर्ट्रियम क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे, अलिंद और निलय क्या होता है। इन सभी पॉइंटों का आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अगला पॉइंट है, इसको देखेंगे हार्ट के बारे में। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से समझेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये जो है हार्ट है आपका, और हमने बताया इसको 4 चैम्बर होता है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा राइट आर्ट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, किसको अलिंद बोलेंगे, किसको निलय बोलेंगे, किसको दाया अलिंद, किसको इधर वाले साइड को हम दाएं राइट साइड रखेंगे और इसको हम लेफ्ट साइड मानते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई अपोजिट साइड है तो ये उसका राइट साइड होगा और उसका ये जो है लेफ्ट साइड होगा। ऐसे समझने के लिए आप किसी को सामने देखेंगे यानी उसके हार्ट को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा। तो ये मान लीजिए कि ये आपका बॉडी हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ये आपका लंग्स हो गया, ये आपका बॉडी हो गया। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो बॉडी हो गई उससे क्या होता है कि ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ जाता है, तो इम्प्योर है। रेड वाला जो हिस्सा हमने दर्शाया है वो क्या है, इम्प्योर है। तो ये जो अशुद्ध जो ब्लड है वो सबसे पहले राइट ऑरिकल में जाता है, और राइट ऑरिकल को हमने बताया कि दायां जो है अलिंद में जाता है। तो राइट ऑरिकल का मतलब हमने बताया था कि दायां अलिंद। तो यहाँ दायां अलिंद में सबसे पहले ब्लड कहाँ से जाता है, तो बॉडी से अशुद्ध जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, तो दायां अलिंद में जाता है। अब इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देखिए तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो बॉडी से जो ब्लड जाता है इम्प्योर ब्लड वो कहाँ जाता है, तो दायां अलिंद में जाता है। और उस किसके माध्यम से जाता है, तो वो जाता है वेना केवा। तो वेना कावा क्या होता है, वो जो है सीरा से जाता है, यानी इसको हम बोलते हैं महासीरा। ये जो पाइप है यानी ये जो नस है इसको हम बोलते हैं महासीरा। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बॉडी से ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड हार्ट में जाता है तो सबसे पहले किस वाले चैम्बर में जाता है, वो जाता है दायां अलिंद में। और ये भी पूछता है किसके माध्यम से जाता है, तो उसको बोलते हैं महासीरा। तो महासीरा से कहाँ गया ब्लड, तो आपके दायां अलिंद में। अब क्या होगा, दायां अलिंद से जो ब्लड है वो आपके जाएगा दायां निलय में। देखिए ये जो पॉइंट है आपका, ये जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट, वहाँ से होते हुए ब्लड कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा आपका दायां निलय में। अब इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं त्रिवलनी कपाट यानी वॉल्व बोलते हैं। ये जो वॉल्व है ये अपने आप जो क्या होता है खुलता है, जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ये अपने आप ओपन हो जाता है, और जैसे ब्लड अंदर जाता है वो आपके बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ब्लड इसके अंदर आ जाता है दायां निलय के अंदर तो वो वापस इसके ऊपर नहीं जाता है। तो ये एक तरफ ब्लड सर्कुलेटर काम करता है। अब इसके आगे देख लेते हैं, अब कहाँ आ गया आपका ब्लड जो है आ गया दायां निलय में। अब दायां निलय में आने के बाद ये देखिए यहाँ से जो है ब्लड इम्प्योर है अभी भी, और ये जो है लंग्स में जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बोलता है कि जब हृदय से इम्प्योर ब्लड जो है कहाँ जाता है, तो हृदय से इम्प्योर ब्लड जो है दायां निलय से कहाँ जाता है, तो लंग्स में जाता है। तो यही पूछता है कि जो ब्लड है फेफड़े में जब जाता है इम्प्योर ब्लड हार्ट से, तो वो किसके माध्यम से जाता है, तो वो जाता है सबसे पहले कहाँ से जाता है, तो यहाँ से देखिए दायां निलय से जा रहा है। और इस नस का क्या नाम है, तो इस नस को हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन यहाँ से बोलता है कि इम्प्योर ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड लंग्स में जो आता है जिसके माध्यम से, उसको हम क्या बोलते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त जो है यहाँ से जाता है आपके लंग्स में, और वो जो है ये दायां निलय से होते हुए जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं यहाँ से कि फेफड़े में जो अशुद्ध ब्लड है वो किसके माध्यम से जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी से जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए बॉडी से जो ब्लड गया आपका दायां अलिंद में, और दायां अलिंद में अभी इम्प्योर ब्लड है। ये सब इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, जो कि
जिस जिस भी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता उसको हम अशुद्ध ब्लड कहते हैं। तो यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है अभी तक, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है। जब तक कि लंग्स में ब्लड नहीं पहुँचा तब तक कि क्या है, आपका ब्लड जो है ऑक्सीजन रहित है, और इसका मतलब ये है कि ब्लड इम्प्योर है। अब देखिए यहाँ पे जब पॉइंट आ गया, लंग्स में जब ब्लड आ गया तो यहाँ जो आप सांस लेते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन के जब मिलने से ब्लड क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हम क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं। तो अब यहाँ से लंग्स में आपका ब्लड आ गया है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से अब क्या होगा कि लंग्स में ब्लड आ गया। अब लंग्स से क्या होगा, ब्लड प्योर होके कहाँ जाएगा, आपके माया कहाँ जाएगा, माया अलिंद में। तो लंग से ब्लड आपको कहाँ है, तो लंग से जो ब्लड है वो आपका आया बायां अलिंद में, और बायां अलिंद में जो ब्लड जिस भी माध्यम से आया उसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो वो जो नस है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सीरा बोलते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है, फुफ्फुसीय सीरा पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है लंग से जो ब्लड है, जो प्योर होके ब्लड आ रहा है, उसको जो बायां अलिंद है उसमें जो ब्लड लाया जा रहा है वो किसके माध्यम से लाया जा रहा है, तो वो जो है पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से लाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब प्योर ब्लड जो है आपके हार्ट में आ गया, तो हार्ट में कौन से चैम्बर में आया, तो वो जो आया बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से होते हुए ये देखिए यहाँ जो है द्विपटीय कपाट है, तो द्विअलिनी कपाट जो है इसको हम बोलते हैं वॉल्व। तो ये कपाट यहाँ से अंदर होते हुए कहाँ आया, ब्लड जो है, तो बायां अलिंद से ब्लड होते हुए आप क्या आ गया, बायां निलय में यानी लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। अब यहाँ से ब्लड, ये देखिए यहाँ से तो लंग से होते हुए ब्लड प्योर हो गया है। अब प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ आया, तो हार्ट के जो चेम्बर है आपका जिसको बोलते हैं बायां अलिंद, वहाँ पे आया, और वो जो है पल्मोनरी सीरा से होते हुए कहाँ आया है, बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से ब्लड जो है द्विअलिनी कपाट से कहाँ हुआ, वो आ गया आपके यहाँ कहाँ आया है, तो ये आ गया है बायां निलय में। और बायां निलय से ब्लड क्या होगा, प्योर ब्लड है वो आपका पूरे बॉडी में आ जाएगा। तो बॉडी में जो है हार्ट से जो ब्लड है वो कौन से नसें ला रही हैं, उसको बोलते हैं महाधमनी, जिसको हम बोलते हैं ऑरोट। तो बायां निलय से जो है ब्लड आपका महाधमनी के द्वारा कहाँ आया, बॉडी में आया। तो ये सिस्टम है आपका ब्लड सर्कुलेशन का, कहाँ ब्लड शुद्ध हो रहा है वो आपको समझ में आ गया हुआ। और पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ जाता है, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। एक बार और समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो बॉडी है इससे जो होता है अशुद्ध रक्त क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन रहित होता है, वो सबसे पहले ब्लड वहाँ से कहाँ जाता है, तो वो जाता है आपके दायां अलिंद में। और दायां अलिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। उसके बाद से जो ब्लड है वो त्रिवलनी कपाट के होते हुए कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा दायां निलय में, जिसको हम राइट और वेंट्रिकल बोलते हैं। अब यहाँ से ब्लड जो है ये भी अभी तक अशुद्ध है, वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। और वो जो लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन से मिल के क्या होगा, जब आप श्वास लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर हो जाएगा, तब यहाँ से ब्लड आपका फेफड़े में शुद्ध हो जाएगा। तो ब्लड का प्यूरिफाई कहाँ हो गया, फेफड़े में हो गया। ये अभी आपको नोट कर लेना है। अब वहाँ से ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है यानी प्योर ब्लड है वो कहाँ आएगा, तो वो आएगा बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से ब्लड जो है सबसे पहले कहाँ आएगा, तो वो आएगा द्विअलिनी कपाट को होते हुए आपका आ जाएगा बायां निलय में। और बायां निलय से जो है वो आपका ब्लड फिर से प्योर होते हुए वो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी में पूरे परिसंचरण हो जाएगा। तो ये सिस्टम है आपका पूरा रक्त परिसंचरण का। और इसमें ये जो नली काम कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, ये भी आप देख लीजिएगा। जब बॉडी से जो ब्लड है वो जब राइट ऑरिकल में जा रहा है यानी दायां अलिंद में जब जा रहा है ब्लड, उसको हम बोलते हैं महाशिरा, जिसको हम वेना केवा बोलते हैं। और फिर से जब दायां अलिंद से दायां निलय में ब्लड आ जा रहा है तो वहाँ से जो है फेफड़े में जिसके माध्यम से जा रहा है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यही पूछता है हृदय से जो ब्लड है, हृदय से ब्लड किसके माध्यम से लंग्स में जाता है, तो यहाँ से देखिएगा इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी। और लंग से प्योर ब्लड जो है वो आपका आता है बायां अलिंद में, वो किसके माध्यम से, वो पल्मोनरी सीरा के माध्यम से होता है। तो पल्मोनरी सीरा में आपका शुद्ध ब्लड बहता है ऑक्सीजन युक्त, और पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी में आपका अशुद्ध रक्त बहता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और जो संपूर्ण बॉडी में आपका ब्लड जो है प्योर होके वो किसके माध्यम से, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा
बायां निलय से होते हुए बॉडी में जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, तो जिसको बोलते हैं महाधमनी। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके आगे पॉइंट नोट कर लेते हैं। अब इसी को देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है शॉर्ट में। देखिए ये है वॉल्व। क्या होता है, रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। जो वॉल्व होता है, जो आप हार्ट से देखिएगा दायां अलिंद से दायां निलय में आया है, तो वो किसके माध्यम से आया, तो वॉल्व के कपाट के माध्यम से आया है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी को समझाया गया शॉर्ट्स में। देखिए बॉडी हो गया, बॉडी से ब्लड क्या होता है, महाशिरा के द्वारा अभी हमने आपको बताया कि दायां अलिंद में जाता है, फिर दायां अलिंद से कपाट से होते हुए वो कहाँ जाता है, वो आपका जाता है दायां निलय में, और दायां निलय से वो होते हुए कहाँ जाएगा, आपके फेफड़े में। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ब्लड आपका इम्प्योर है, जो कि शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अभी मिला नहीं है। अब फेफड़े में जाके ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लड शुद्ध हो जाएगा। और ब्लड शुद्ध जो है वो सबसे पहले कहाँ आता है, तो वो आता है आपका बाएं अलिंद में। और बायां अलिंद को हम बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आता है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टरी। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। उसके बाद से जो है ब्लड आपका बायां निलय में आता है और वो कपाट से होते हुए आता है, और बायां निलय में आने के बाद वहाँ से महाधमनी द्वारा आपका संपूर्ण बॉडी में फिर से चला जाता है। तो ये सिस्टम आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट इसके बारे में आप नोट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट नोट में लिखिएगा कि जो हृदय में राइट पार्ट में क्या होता है, अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड का ऑक्सीजन रहित युक्त ब्लड का क्या होता है, प्रवाहित होता है। अभी हमने देखा है कि ये जो मान लीजिए कि ये हार्ट था, उसके राइट साइड में इसको हम जब वर्टिकल काट रहे थे तो ये राइट साइड होता था और ये लेफ्ट साइड होता था। तो राइट साइड में हम देख रहे थे बॉडी से ब्लड क्या होता था, ये यहाँ तक फेफड़े तक जाने तक क्या होता था, इम्प्योर रहता था। तो वही बातें लिखी गई हैं। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और इधर साइड में क्या था, फेफड़े से यहाँ से शुद्ध होके राइट साइड में देखे थे कि ब्लड क्या है, ब्लड शुद्ध होके क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त होके आपके फेफड़े से आपका हृदय में आता था, फिर हृदय से होते हुए बॉडी में जाता था। तो ये सारे सिस्टम वही चीज़ें लिखवाई गई हैं नोट्स में। अब हम लोग देख लेते हैं धमनी क्या होती है और शिरा यानी आर्टरी और वेन्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले धमनी, पहला पॉइंट नोट करिएगा। सामान्यतः जो है धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली होती है, और शिरा जो है रक्त को हृदय में ले जाने वाली को कहते हैं। आगे देख लेते हैं। और अगला पॉइंट है कि शरीर में अंदर धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। सामान्यतः जो क्या होता है कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, हालांकि इसका अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि फुफ्फुसीय धमनी जो होता है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अभी हमने देखा कि जो यहाँ हार्ट था, तो हार्ट से जो दायां निलय से ब्लड किसके माध्यम से जा रहा था फेफड़े में, तो वो था आपका यही फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। अब इसमें जो अपवाद दिया है उसको देख लेते हैं। शिरा में फुफ्फुसीय शिरा, इसमें जो होता है प्योर ब्लड बहता है। जैसे अभी हमने हार्ट बनाया था और ये जो आपका फेफड़ा था, वहाँ पे प्योर होके ब्लड सबसे पहले कहाँ आ रहा था, तो प्योर होके ब्लड आपका सबसे पहले बायां अलिंद में आ रहा था। वो किसके माध्यम से, तो पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से ही ब्लड आ रहा था। तो ये इसका अपवाद है, आपको नोट कर लेना है। तो अपवाद में कौन सा है, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय आपका शिरा, ये दोनों अपवाद हैं इसके। अगला पॉइंट है कि धमनी में जो होता है दबाव जो होता है रक्त का अधिक होता है, और इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है। ये भी नोट कर लेना है कि धमनी जो है क्या होता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहती हैं, इसलिए इनका दबाव जो है अधिक होता है, क्योंकि ये बॉडी के निचले हिस्से में पाया जाता है, इसलिए इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है। दबाव अधिक होने के कारण क्या होता है, इसकी जो दीवार है मोटी होती है। और शिरा में नोट करेंगे कि इसका दबाव कम होता है और यह दीवार इसकी पतली होती है, और ये शरीर के ऊपरी हिस्से में अधिकतर देखने को आपको मिलती हैं। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे, धमनी क्या है, शिरा क्या है। अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, हार्ट को एक बार में देख लीजिए फिर से। अगला इसमें पॉइंट है हार्ट। देखिए हार्ट में जो ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या होता है, यह ऐसे नोड पॉइंट होता है, और ये जो है साइनो ऑरिकल नोड इसको बोलते हैं। और साइनो ऑरिकल नोड क्या काम करता है, तो ये हार्ट बीट यानी शरीर में पेस मेकर का काम करता है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि शरीर का पेस मेकर किसको कहा जाता है, तो वो बोलते हैं ऐसे नोड को हम शरीर का पेस मेकर बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि ऐसे नोड को शरीर का पेसमेकर कहते हैं, ये हो गया। अगर हृदय को धड़कन लगातार नहीं चल रही है तो इसमें जो है लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब जिसका ऐसे नोड काम नहीं करना बंद कर देता है
तो उसमें क्या हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अलग से एक पेस मेकर लगाया जाता है और उस पेस मेकर में जो है लिथियम बैटरी का यूज किया जाता है। ये जो है सबसे हल्की धातु है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। हार्ट बीट का आवाज़ को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। डॉक्टर आपको आला जो बोलते हैं उसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है और वो जो है हार्ट बीट आवाज़ सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हार्ट बीट का आवाज़ जो है लब डब का होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। हार्ट बीट का आवाज़ कैसा होता है, तो लब डब होता है। हार्ट बीट जांच के लिए ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और उसकी जो वेव है PQRST के रूप में चलती है, इसलिए इसको PQRST वेव भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अगला इसमें लिखवाया गया था कि एक बार में हार्ट जो है 70 ml पंप करता है ब्लड का। तो एक बार जब ब्लड धड़कता है तो उसमें क्या होता है 70 mm ब्लड का पंप करता है और 1 मिनट में हार्ट जो है 72 बार धड़कता है। तो टोटल 1 मिनट में कितने ब्लड का सर्कुलेट होगा, तो वही आपका 70 × 72 करेंगे तो 1 मिनट में जो हृदय है वो 5 लीटर तक ब्लड सर्कुलेशन करता है, ये आपको नोट कर लेना है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का यूज करते हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने के लिए क्या किया जाता है, स्फिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है mmHg और हाईएस्ट होता है 120 और लोवेस्ट होता है आपका 80, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बारे में देख लेते हैं सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। तो देखिए जब ब्लड संकुंचन होता है यानी जब ब्लड सिकुड़ता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और उस स्थिति में क्या होता है अपर गिना जाता है, यानी उस समय जो है हार्ट का सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 माना जाता है। और डायस्टोल क्या होता है, तो डायस्टोल जब ब्लड जो हृदय आपका रिलैक्स होता है उसको कहते हैं प्रसरण, तो उसमें जो होता है उसमें प्रेशर भी कम होता है, तो उसमें समानतः 80 होता है mmHg ये माना गया है। तो 120/80 माना गया है ब्लड प्रेशर सामान्य व्यक्ति का। अब देख लेते हैं कि रक्त दबाव मापने के लिए बैक्टीरियल धमनी का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, जो पहला हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था वो कब हुआ था और किसके माध्यम से, तो 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। और किसने किया था, तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ये जो है साउथ अफ्रीका के थे। और भारत में जो हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, वो जो है पहली बार डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया था 1994 में एम्स में किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब हम देख लेते हैं हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं, किस में कितना चेंबर होता है। तो जो मनुष्य का हृदय है उसमें 4 चेंबर होता है और बर्ड जो है पक्षी इसके में भी 4 होता है। तो देखिए बर्ड में BIRD ये 4 अक्षर से 4 लेटर से मिलकर बना है, इसलिए इसको आपको कोरिलेट करके याद करना है कि बर्ड के भी हृदय में 4 चेंबर होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। वहीं मेढक और सांप जो होते हैं उनमें क्या होता है 3 चेंबर होता है और मछली में 2 चेंबर होता है। अगला है आपका कॉकरोच, तो कॉकरोच में जो होता है 13 होता है और मगरमच्छ के जो हार्ट होता है उसमें 4 चेंबर होते हैं। तो मनुष्य, पक्षी और मगरमच्छ में 4 दिख रहे हैं, मेंढक और सांप में 3, मछली में 2 और कॉकरोच में 13 दिखता है। अगला पॉइंट है आपको नोट कर लेना है, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो ब्लड देखिए ये इसका टिक था सांप वाला। देखिए सांप को जब आप देखते हैं तो सांप को देख बजाओगे बीन तो 3 बीन 3, इससे रिलेट करके आपको बताया गया है। अगला पॉइंट हमारा ब्लड क्लॉटिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग एजेंट रक्त का थक्का जमाने वाला कारक कौन कौन से होते हैं। तो एक थ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, विटामिन के और कैल्शियम का, ये क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायक होते हैं। तो थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने के काम आते हैं यानी सहायक होते हैं। और हिपेरिन आपको नोट कर लेना है, हिपेरिन जो होता है रक्त का थक्का बनने के विरुद्ध कार्य करती है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, यानी जो है शरीर में जो है शरीर के अंदर जो होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है कौन सा, तो वो जो है हिपेरिन। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम जो होता है ये सहायक होते हैं ब्लड को क्लॉट करने में। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा कि ब्लड बैंक जो होता है, ब्लड बैंक के जो 1 यूनिट होता है
एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है और 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे इसको रखा जाता है। तो ये आज का था आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद है कि इतनी पॉइंट आप समझ गए होंगे और ये पूरा जो है टॉपिक्स जो है ब्लड सर्कुलेशन का था, जो कि गौरव सर के द्वारा सारे पॉइंट नोट कराए गए थे। तो वो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझा चुके हैं और इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो से संबंधित मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आपको बता दो कि ये जो वीडियो है, ये जो गौरव सर के द्वारा जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसको वीडियो के माध्यम से डेली टू डेली आपको रिवीजन कराया जाएगा और इसके क्लास नोट्स भी आपको दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।